ओके, सो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस दे दी कि मैं फैन रिपेयर करता हूँ या करती हूँ, और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस दे दी कि फैन मुझसे रिपेयर होता है। दोनों में डिफरेंस समझ रहा है सभी को? यस और नो? डिफरेंस समझ आ गया या नहीं? जस्ट रिप्लाई इन द चैट सेक्शन, यस और नो। ओके, समझ आ गया, गुड। अभी क्या होगा अगर हम सब्जेक्ट को आगे रखते हैं तो आगे सेंटेंस जो है वो टेंसेस के अकॉर्डिंग चलता है, लेकिन जब आप ऑब्जेक्ट को आगे रखते हो तो सेंटेंस स्ट्रक्चर भी चेंज होगा। तो वह कैसे चेंज होगा वो हम देखेंगे, हर टेंस के हिसाब से हम उसे देखेंगे अभी। 1 मिनट गाइस। ओके, चलो। अभी सबसे पहला टेंस हमने कल कौन सा पढ़ा था? आपको याद होगा सभी को, दैट वाज सिंपल प्रेजेंट टेंस, राइट? सिंपल प्रेजेंट टेंस हमने कल पढ़ा था सबसे पहले। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का हमारा जो स्ट्रक्चर था दैट वाज सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट था, वर्ब था एंड देन ऑब्जेक्ट था। सब वर्ब जो था वो फर्स्ट फॉर्म में था, राइट? तो फर्स्ट सेंटेंस आ गया, आई कंप्लीट माई ड्यूटीज। ओके, अभी जब मैं पैसिव वॉइस करूंगी तो यहाँ पे मुझे क्या करना होगा? ऑब्जेक्ट को आगे लेके जाना होगा, राइट? तो ऑब्जेक्ट आगे जाएगा तो आई कंप्लीट माई ड्यूटीज, मतलब क्या कि मुझसे ड्यूटी जो है वो कंप्लीट होती है। तो ऑब्जेक्ट क्या आएगा? माई ड्यूटीज। ये हमारा ऑब्जेक्ट आ गया क्योंकि कंप्लीट करने की एक्शन हुई है और वो ड्यूटीज पे हुई है। जिसपे एक्शन परफॉर्म होती है उसे ही हम ऑब्जेक्ट बोलेंगे, राइट? सो माय ड्यूटीज हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, और किसने एक्शन की है वो हमारा सब्जेक्ट हो गया। तो आई हमारा सब्जेक्ट हो गया, उसे हम चेंज करते हैं। आई का क्या बन जाएगा? मी बन जाएगा। वी का क्या बन जाएगा? अस बन जाएगा। यू का यू ही रहता है, ओके। ही का बन जाता है हिम। शी का बन जाता है हर, और उसके बाद इट का भी इट ही रहता है। दे का बन जाता है देम, और अगर कोई किसी का नाम वगैरह होता है तो वो एज इट इज रहता है, ओके। तो अभी ये चीज आपको समझ आ गई। अभी हम क्या करेंगे कि ऑब्जेक्ट को पहले लिखेंगे। तो ऑब्जेक्ट पहले लिख लिया, माई ड्यूटीज। अभी क्या करना है, जो भी सिंपल टेंस है उसी का कंटिन्यूअस टेंस के हेल्पिंग वर्ब आपको यूज करने हैं, ओके। कंटिन्यूअस टेंस के हेल्पिंग वर्ब आपको यूज करने हैं। अभी सिंपल प्रेजेंट है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब आप यूज करोगे। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब क्या है? आपने फॉर्मूला लर्न कर लिया होगा, राइट? एम, इज और आर होते हैं, तो वो हम यूज करते हैं। और एक और चीज आपको ध्यान में रखनी है कि जब भी आप पैसिव वॉइस यूज करोगे तो वर्ब जो है वो हमेशा थर्ड फॉर्म में ही होगा। आप फ्यूचर टेंस यूज कर लो, प्रेजेंट यूज कर लो, पास्ट यूज कर लो, डजंट मैटर। आपको हर बार वर्ब जो है वो थर्ड फॉर्म में ही यूज करना होगा। समझ रहे हो? तो थर्ड फॉर्म होगा, ओके। जब आप एक्टिव वॉइस में कोई सेंटेंस बताते हो तो एमिजार के बाद आईएनजी फॉर्म आता है, लेकिन अगर आप पैसिव वॉइस यूज कर रहे हो तो हर बार थर्ड फॉर्म ही आएगा। तो एमिजार आ जाए, कुछ भी आ जाए, थर्ड फॉर्म ही आपको यूज करना है वर्ब का। यहाँ तक समझ आ गया? यस और नो? जल्दी जल्दी टाइप करिए। ओके, रिपीट कर दूं? ओके, ओके, चलो। तो अभी ऑब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस दे दी तो ऑब्जेक्ट पहले आ गया, एमिजार आ गया। उसके बाद जैसे कि मैंने अभी बताया, पैसिव वॉइस जब भी होता है हम वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज करते हैं, ये रूल है। और उसके बाद फिर हम बाय यूज करते हैं, ये भी पैसिव वॉइस में होता ही है। और बाय के बाद सब्जेक्ट जो है वो इन फॉर्म्स में हमें लिखना होता है, मतलब आई का यहाँ मी बन जाएगा। एग्जाम्पल देख लेंगे तो ऑब्जेक्ट पहले आ गया तो माई ड्यूटीज आ गया। फिर एम, इज, आर जो है उनमें से हमने माई ड्यूटीज, ज्यादा ड्यूटीज है दैट्स व्हाई आर यूज कर लिया। वर्ब जो है थर्ड फॉर्म में है तो कंप्लीट का बन गया कंप्लीटेड, ओके। यहाँ पे कंप्लीट है लेकिन यहाँ पे क्या बन गया? कंप्लीटेड, बिकॉज पैसिव वॉइस में वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में ही होगा, ओके।
उसके बाद बाय आ गया एंड देन मी आ गया। समझ रहे हो गाइस? यस और नो बताइए, जल्दी टाइप करिए। ओके, दैट्स गुड। ठीक है, चलो अभी सेकंड सेंटेंस से आपको कन्वर्ट करना है। नेहा चैलेंजेस हर ब्रदर। तो अभी नेहा ने चैलेंज किया है, मतलब नेहा हमारी सब्जेक्ट है, चैलेंज हमारा वर्ब है, और किसे चैलेंज किया गया है, किस पे एक्शन की गई है, हर ब्रदर पे, मतलब ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट तो हमें स्टार्टिंग में लिखना होगा। तो हर ब्रदर है तो हर ब्रदर लिख लेंगे, या फिर आप नेहाज ब्रदर भी लिख सकते हो, दोनों भी राइट ही है। अगर नेहाज ब्रदर लिखोगे तो बाय नेहा लिखना, सॉरी, नेहाज ब्रदर अगर आप लिखोगे तो एंडिंग में बाय हर लिखना होगा, और अगर हर ब्रदर अगर आप लिखोगे तो एंडिंग में बाय नेहा लिखना होगा, क्योंकि उसका नाम जो है वो एक जगह पे मेंशन होना जरूरी है। ओके, तो अभी हर ब्रदर से मैं लिखूंगी। तो हर ब्रदर मैंने यहाँ पे लिख लिया, एमिजार में से ब्रदर है एक ही है तो इज आ गया, और वर्ब का तो थर्ड फॉर्म ही लगेगा, तो चैलेंजेस का बन गया चैलेंज, राइट। तो हर ब्रदर इज चैलेंज बाय नेहा। समझ रहे हो? सभी को समझ रहा है? वरुण बेटा आपको समझ आ रहा है? आपने रिपीट करने के लिए बोला था। चलो जल्दी। ओके चलो, थर्ड सेंटेंस पे जाएंगे। गवर्नमेंट लॉन्चेस न्यू स्कीम्स एवरी ईयर। अभी यहाँ पे मैं आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बताऊंगी, आपको आंसर करना है, जल्दी जल्दी आंसर करिए। चलिए, आई एम गिविंग यू 30 सेकेंड्स। ओके, वैष्णवी बेटा आप हेल्पिंग वर्ब यूज करना भूल गए। न्यू स्कीम्स आर लॉन्च बाय गवर्नमेंट एवरी ईयर। ओके, न्यू स्कीम्स आर लॉन्च्ड एवरी ईयर बाय गवर्नमेंट। ओके बेटा, आप जब भी ये एवरी ईयर या फिर कोई भी टाइम दिखाने वाला जो भी वर्ड होता है ना, एवरी ईयर हो गया, टुडे, टुमारो, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक वगैरह कुछ भी हो जाए, आप जब भी कोई ऐसा वर्ड यूज करते हो जो आपको टाइम दिखाता है, तो वो एक तो सेंटेंस के पहले यूज कर लेना है या फिर एंडिंग में यूज करना है, बीच में कहीं पे यूज नहीं करना है। ओके, अभी बाय से पहले आप क्यों कर सकते हो, क्योंकि बाय नेहा, अभी यहाँ पे देख लो, बाय नेहा अगर मैं नहीं भी बोलू ना तो भी चलता है भाई, स्पीकिंग बात करते वक्त ये नहीं भी यूज करूँ तो भी चलता है। तो दैट्स व्हाई इसी को पूरा सेंटेंस आप मान के यहाँ पे एंडिंग में लगा सकते हो, या फिर यहाँ पे स्टार्टिंग में लगा सकते हो, या फिर डायरेक्टली नेहा के बाद लगा सकते हो, बीच में कहीं पे आपको टाइम शोइंग वर्ड जो है वो यूज नहीं करने हैं। ओके, देख लेंगे आंसर। तो किस पे एक्शन हो रही है, न्यू स्कीम्स पे, तो न्यू स्कीम्स से स्टार्टिंग होगी। न्यू स्कीम्स तो ज्यादा है तो आर लग गया, आर लॉन्च, राइट। एवरी ईयर में यहाँ पे लिख सकती हूँ, या फिर बाय गवर्नमेंट, और उसके बाद एवरी ईयर लिख सकती हूँ। समझ रहे हो सब लोग? यस और नो, यहाँ तक समझ आ गया? चलो अभी नेक्स्ट टेंस पे जाएंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसके बाद हमने पढ़ा था, उसका फॉर्मूला क्या था, सब्जेक्ट था, एमिजार था, उसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म था और ऑब्जेक्ट था। अभी तो रूल तो है कि हम वर्ब का थर्ड फॉर्म ही पैसिव वॉइस में यूज करते हैं, मतलब ये आईएनजी फॉर्म तो यूज होगा ही नहीं, राइट। तो एमिजार तो यूज हो जाएंगे क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, लेकिन अगर यहाँ पे हम कुछ और ऐड नहीं करेंगे तो इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस में और सिंपल प्रेजेंट में हमें कोई डिफरेंस दिखेगा ही नहीं। तो दैट्स व्हाई हम क्या करेंगे, एमिजार के साथ यहाँ पे बीइंग का भी यूज करेंगे। ओके, बाकी कोई चेंजेस नहीं है, ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है, एमिजार आ जाता है, थर्ड फॉर्म आ जाता है, बाय आएगा, सब्जेक्ट भी आएगा, सिर्फ यहाँ पे आपको बीइंग लगाना है। ओके, फॉर्मूला समझ आ गया सभी को? एग्जाम्पल से समझ लेंगे। नेहा इज ट्राइंग अ न्यू ड्रेस। तो अभी किस ट्राई करने की एक्शन किस पे हो रही है, ड्रेस पे, तो अ न्यू ड्रेस
उसके बाद एमिजार में से एक ही ड्रेस है तो इज आ गया, और फिर हमें बीइंग का यूज करना है एमिजार के बाद जब भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा या कोई भी कंटिन्यूअस टेंस होगा तब। सो अ न्यू ड्रेस इज बीइंग, और ट्राई का क्या हो जाएगा, ट्राइड, थर्ड फॉर्म आ जाएगा बाय नेहा। समझ रहे हो सब लोग, यस और नो बताइए, जल्दी जल्दी टाइप करिए। ओके चलो, अभी नेक्स्ट पे जाएंगे। इंडियन गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग वैक्सीन ऑल ओवर द वर्ल्ड। अभी इसे चेंज करना है हमें। तो इंडियन गवर्नमेंट ये तो हमारा सब्जेक्ट हो गया, मतलब ये एंड में आएगा। प्रोवाइड करना ये वर्ब हो गया, और क्या प्रोवाइड किया जा रहा है, वैक्सीन प्रोवाइड किया जा रहा है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो आपको आगे पीछे एडजस्ट करना होगा। या तो आप इसे प्रोवाइडेड के बाद लिख सकते हो, या फिर डायरेक्टली गवर्नमेंट जो आप एंडिंग में लिखोगे उसके बाद एंड में लिख सकते हो, डजेंट मैटर। ओके, तो ये कैसे आ जाएगा, वैक्सीन हमारा स्टार्टिंग में आएगा, वैक्सीन आर बीइंग, ओके, प्रोवाइडेड बाय इंडियन गवर्नमेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड, या फिर आप लिख सकते हो वैक्सीन आर बीइंग प्रोवाइडेड ऑल ओवर द वर्ल्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट, बोथ आर राइट। ओके गाइस, समझ आ गया यहाँ तक? आई गेस आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सिंपल सी चीज है, आप सिर्फ इसके पीछे का लॉजिक समझ लो कि ऑब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस दी जाती है तो ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा। दैट्स व्हाई सेंटेंस स्ट्रक्चर में थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं, ज्यादा नहीं होते, आपको वो टेंस समझ आना चाहिए सिर्फ। चलो नेक्स्ट सेंटेंस पे जाएंगे। रितेश एंड प्रीतेश आर चेंजिंग द सीट्स, इसे कन्वर्ट करिए। वेरी गुड वैष्णवी, वेरी गुड तनिष्का, राइट श्रावणी, राइट स्नेहल, गौरव बेटा सीट्स है यहाँ पे, प्लूरल है तो इज आएगा या आर आएगा बताइए। आर आएगा, वेरी गुड, तो सबको समझ आ गया। नेक्स्ट टेंस पे जाएं, यस और नो गाइस, नेक्स्ट शैल वी मूव फॉरवर्ड। ओके चलो, नेक्स्ट आ गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला क्या था, वी हैव लर्नड इट एवरी टाइम, राइट, स्कूल में भी पढ़ा है। सब्जेक्ट हैव हैज V3 और ऑब्जेक्ट, देखो यहाँ पे V3 तो ऑलरेडी है और पैसिव वॉइस में V3 ही होता है, मतलब यहाँ पे चेंजेस नहीं होंगे, हैव हैज भी रहेगा, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जो जगह है वो रिप्लेस हो जाएंगी, राइट। और यहाँ पे सिर्फ आपको बीन ऐड करना है। ओके, जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस था तब हमने बीइंग ऐड किया था, लेकिन अभी परफेक्ट टेंस है तो हम बीन ऐड करेंगे। ओके, और जब प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस था तब हमने सिर्फ एम इज और आर का यूज किया था, समझ रहे हो, एम इज आर का यूज किया था, यहाँ पे एम इज आर प्लस बीइंग का यूज कर लिया, और यहाँ पे हम हैव हैज प्लस बीन का यूज कर लेंगे, सिंपल है। ओके, फर्स्ट सेंटेंस देख लेंगे, शी हैज कन्विंस्ड हर टीचर टू फॉरगिव द क्लास, तो उसने एक्शन की है तो शी हमारा सब्जेक्ट हो गया, कन्विंस करना ये हमारा वर्ब हो गया, और कन्विंस किसे किया, हर टीचर, उसके टीचर को, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। ओके, और बाकी जो बचा हुआ सेंटेंस है वो आपको अकॉर्डिंगली एडजस्ट करना पड़ेगा। सो सेंटेंस आ जाएगा, हर टीचर ऑब्जेक्ट है तो स्टार्टिंग में आ गया, तो हर टीचर, हैव हैज तो यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी आ जाएगा, तो हर टीचर सिंगुलर है, दैट्स व्हाई हैज आ गया, और बीन आपको यूज करना ही होगा, दैट्स व्हाई बीन आ गया, और थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में यूज होता ही है वर्ब का, दैट्स व्हाई थर्ड फॉर्म यूज कर लिया। हर टीचर हैज बीन कन्विंस्ड टू फॉरगिव द क्लास बाय हर, इस तरह से ये आ जाएगा।
समझ रहे हो? ओके अक्सा, आई एम रिपीटिंग, देखो ध्यान दो। चलो तो नेक्स्ट सेंटेंस देख लेंगे, उसी पे समझ लेंगे। तो V2 सेकेंड सेंटेंस देख लेंगे। वी हैव सेलिब्रेटेड आर विक्ट्री। तो किसने सेलिब्रेट किया? हमने। तो सब्जेक्ट हम हो गए, राइट। उसके बाद क्या किया? सेलिब्रेट किया, तो ये वर्ब हो गया। और क्या सेलिब्रेट किया? हमारी जीत। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऑब्जेक्ट तो पहले आता है जब भी आप पैसिव वॉइस यूज कर लोगे। तो आर विक्ट्री हमने लिख लिया, आर विक्ट्री। अभी हैव या हैज में से कुछ यूज होगा, तो विक्ट्री भी सिंगुलर है, दैट्स व्हाई हैज आ गया। सो आर विक्ट्री हैज, और बीन का यूज आपको करना ही होगा, दैट्स व्हाई बीन क्या है? सेलिब्रेटेड। थर्ड फॉर्म ही आता है, तो यहाँ पे भी थर्ड फॉर्म ही है। तो ये टेंस चेंज करने में आपको सिर्फ बीन का और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज करने पे ध्यान देना है। ओके, आर विक्ट्री हैज बीन सेलिब्रेटेड बाय, वी का क्या बन जाता है? अस, राइट। इस तरह से आएगा। अक्सा, आपको समझ आ गया बेटा? राइट सोनिया, अस आ जाएगा, वेरी गुड। ओके, चलो नेक्स्ट सेंटेंस। अक्सा, आपका आंसर पहले आना चाहिए अभी। इंडिया हैज डिफीटेड ऑस्ट्रेलिया इन टेस्ट मैच। रोहित बेटा, इन टेस्ट मैच आप एंड में या फिर डिफीटेड के बाद डालने की कोशिश करिए। चलो बाकियों को भी आंसर करना है। अभी इंडिया सब्जेक्ट है, डिफीट करना हमारा वर्ब है, और किसे डिफीट किया? ऑस्ट्रेलिया को किया, तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। वेरी गुड गाइस। ऑस्ट्रेलिया हैज बीन डिफीटेड बाय इंडिया इन टेस्ट मैच। गुड। चलो अभी नेक्स्ट टेंस पे चले। वरुण बेटा, इज यहाँ पे यूज नहीं होगा, यहाँ पे आपको हैव या फिर हैज का यूज करना होगा, और इन टेस्ट मैच आपको एंड में डालना होगा। मैंने आपको क्या बोला कि जब भी टाइम शोइंग वर्ड्स होते हैं वो आप एंड में या फिर स्टार्टिंग में दोनों जगह पे डाल सकते हो। इन टेस्ट मैच ये टाइम नहीं दिखा रहा, ये पर्टिकुलर चीज दिखा रहा है। ओके, चलो अभी देखो प्रेजेंट टेंस में हमने, जब हमने एक्टिव वॉइस मतलब टेंसेस पढ़े थे तो 4 टाइप्स थे, राइट। लेकिन जब आप वॉइसेस करते हो तब आपको सिर्फ 3 ही टेंसेस के वॉइस आप चेंज कर सकते हो। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो कल हमने पढ़ा उसका वॉइस जो है वो चेंज नहीं होता, वो चेंज नहीं होता, तो उसे पढ़ना भी नहीं है। तो हम डायरेक्टली अभी पास्ट टेंस पढ़ेंगे। उसके पहले प्रेजेंट टेंस को एक बार रिवाइज कर लेंगे। तो जब सिंपल प्रेजेंट टेंस था तब हमने क्या किया? एम, इज और आर का यूज कर लिया, राइट। उसके बाद जब कंटिन्यूअस टेंस आया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तब हमने एम, इज, आर और उसके साथ ही बीइंग का यूज कर लिया। ओके, और उसी तरह से जब परफेक्ट आया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तब हमने क्या किया? हैव, हैज और बीइंग का यूज कर लिया। और बाकी चीजें तो सभी टेंसेस में सेम होंगी कि ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज होगा, बाय यूज होगा और सब्जेक्ट एंड में आएगा। बीच में थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं तो आपको उन पे ध्यान देना है। प्रेजेंट टेंस समझ आ गया सभी को? गाइस बीइंग और बीन में आपको कंफ्यूजन नहीं करना है। ओके ओके, चलो अभी पास्ट टेंस पे जाएंगे। सिंपल पास्ट टेंस कल हमने पढ़ा था, तो वहां पे क्या था? सब्जेक्ट था, V2 था, प्लस हमारा जो ऑब्जेक्ट था वो था, राइट। सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। सो आई सेलिब्रेटेड दिवाली। तो अभी मैंने आपको प्रेजेंट टेंस में क्या पढ़ाया था कि जिस टेंस का आप सिंपल टेंस यूज कर रहे हो ना, उसी के कंटिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब आप यूज करोगे। जैसे कि सिंपल प्रेजेंट था तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब ले लिए,
उसी तरह से सिंपल पास्ट थे तो पास्ट कंटिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब मतलब क्या, वॉज और वर ले लेंगे। और थर्ड फॉर्म तो हमें यूज करना ही है, बाय भी है, सब्जेक्ट भी है, ऑब्जेक्ट भी है, कोई टेंशन ही नहीं है, बहुत सिंपल है, राइट। तो फर्स्ट है आई सेलिब्रेटेड दिवाली, तो मैंने सेलिब्रेट किया तो मैं सब्जेक्ट हो गई, क्या किया, सेलिब्रेट किया, मतलब ये वर्ब हो गया। और सेलिब्रेट किसे किया गया, किस पे एक्शन हुई, दिवाली पे, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऑब्जेक्ट तो पहले आ जाएगा तो दिवाली आ गया, वॉज और वर में से हमने वॉज ले लिया। सेलिब्रेटेड का V3 भी सेलिब्रेटेड ही होता है, दैट्स व्हाई सेलिब्रेटेड आ गया V3 में। उसके बाद बाय एंड देन मी, सिंपल है। अच्छे से अगर आप मतलब आप जो टेंसेस है या फिर जो वॉइसेस है, अगर आप उन्हें कॉम्बिनेशन में पढ़ोगे, एक दूसरे से कंपेयर करके पढ़ोगे तो ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। ओके, सेकेंड देख लेंगे, द हिंदूज बिलीव्ड इन द कस्टम ऑफ सती। द हिंदूज, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, राइट। बिलीव करना ये हमारा वर्ब हो गया, किसमें बिलीव किया, द कस्टम ऑफ सती, इस पे बिलीव किया गया, दैट्स व्हाई ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। वेरी गुड साउंड, राइट। द कस्टम ऑफ सती वाज बिलीव्ड बाय द हिंदूज, हिंदूज है गाइस, एस लगा है तो आपको यूज करना है। ओके, गुड, सभी ने राइट आंसर दिया है। द कस्टम, जिन्हें समझ नहीं आया देख लेंगे, कस्टम ऑफ सती, द कस्टम ऑफ सती। उसके बाद ये एक ही कस्टम है, दैट्स व्हाई वॉज आ गया, और थर्ड फॉर्म यूज करना होगा, दैट्स व्हाई हम बिलीव्ड यूज कर लेंगे, राइट, बिलीव्ड बाय द हिंदू। गाइस देखो, जब भी आप वॉइस वगैरह चेंज करोगे ना, तो ये जो आर्टिकल्स लगे हुए होते हैं ना, उन्हें एज इट इज आप लेते हो, इनमें चेंजेस नहीं करना है। ओके, इनमें चेंजेस भी नहीं करना है और इन्हें अवॉइड भी नहीं करना है, इन्हें यूज करना है। अगर ये ऑलरेडी किसी सेंटेंस में यूज कर रखे हो तो आपको इन्हें यूज करना ही है। ओके, चलो नेक्स्ट सेंटेंस पे जाएंगे। थर्ड वन, कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका। कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका, कोलंबस ने डिस्कवर किया था, दैट्स व्हाई कोलंबस आर सब्जेक्ट, डिस्कवर करना दैट इज आवर वर्ब, एंड देन अमेरिका इज आवर ऑब्जेक्ट। चलिए, अमेरिका वाज डिस्कवर्ड बाय कोलंबस। वेरी गुड गाइस, सभी को समझ आ गया, सभी ने राइट आंसर किया है, अमेरिका वाज डिस्कवर्ड बाय कोलंबस। चलो नेक्स्ट टेंस पे जाएंगे, फिर सिंपल पास्ट के बाद आ जाएगा हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसमें भी सिंपल है, जिस आपने अगर एक बार प्रेजेंट का लर्न कर लिया ना, तो उसी तरह से आप पास्ट और फ्यूचर को भी कर पाओगे। जस्ट गिव मी 1 मिनट। ओके, चलो, तो अभी सब्जेक्ट है, वॉज वर है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म मतलब आईएनजी फॉर्म है, एंड देन ऑब्जेक्ट है, राइट। तो अभी दे वर कैलकुलेटिंग द लॉस, इसी को देख लेंगे। उसके पहले हम प्रेजेंट टेंस से इसे कंपेयर करेंगे। तो प्रेजेंट में हमने क्या किया था, प्रेजेंट के एम आर यूज कर लिए थे, और उसके बाद उसी के साथ बीइंग ऐड कर लिया था, और V3 तो हर बार पैसिव वॉइस में आता ही है, इस तरह से लिया था। तो यहाँ पे क्या करोगे, सिर्फ एमिजार की जगह वॉज वर लगा दोगे, बाकी तो एज इट इज रहेगा। तो अगर कंबाइन करके पढ़ोगे तो फॉर्मूला अच्छे से लर्न हो जाएंगे, राइट। देख लेंगे, दे वर कैलकुलेटिंग द लॉस, तो दे हमारा सब्जेक्ट हो गया। ओके, कैलकुलेट करना दैट इज आवर वर्ब, एंड द लॉस दैट इज आवर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट पहले आ गया, दैट्स व्हाई द लॉस आ गया। वॉज वर में से हमने वॉज का यूज कर लिया, राइट, द लॉस वॉज, और बीइंग हम कंटिन्यूअस टेंस में बीइंग का मतलब बी को आईएनजी ही लगाया है, राइट, बीइंग बन गया, इसी को यूज कर लेंगे तो बीइंग। और कैलकुलेटेड एज इट इज, कैलकुलेटिंग का बन गया कैलकुलेटेड बाय देम। ओके, दे का बन जाता है देम, समझ रहे हो गाइस। सेकेंड वन, शी वॉज इलेबोरेटिंग द डिटेल्स टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अभी देखो, वो इलेबोरेट करना मतलब एक्सप्लेन करना अच्छे से, तो शी हमारा सब्जेक्ट हो गया, इलेबोरेट करना ये हमारा वर्ब हो गया। इसे सिर्फ
ईडी लगता है जब आप थर्ड या सेकंड फॉर्म में इसे लेते हो। ओके, और क्या इलेबोरेट किया जा रहा था? द डिटेल्स। तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, बचा हुआ सेंटेंस आपको एडजस्ट करना होगा। ओके, वेरी गुड गाइस, आप राइट आंसर कर रहे हो, नो प्रॉब्लम। द डिटेल्स टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स was elaborated by her, या फिर आप बोल सकते हो the details were elaborated by her to the board of directors, इस तरह से ले लेंगे। ओके, गाइज यहाँ पे आपको एक चीज पे ध्यान देना है, अभी मेरा भी ध्यान वहां पे नहीं रहा। वॉज यूज नहीं होगा, वर ही यूज होगा। देखिए डिटेल्स लिखा है, प्लूरल फॉर्म में है, वर आएगा। ओके, ये श्रावणी वर आएगा, राइट। The details of the board of to the board of directors were being elaborated by her, इस तरह से ये आ जाएगा। समझ रहे हो? नेक्स्ट सेंटेंस पे जाए। चलो थर्ड वन देख लेंगे। वर्ल्ड was facing the pandemic on the different level as compared to today। तो कौन कौन फेस कर रहा था? वर्ल्ड फेस कर रहा था। तो वर्ल्ड हमारा सब्जेक्ट हो गया, फेस करना ये हमारा वर्ब हो गया। और क्या फेस किया जा रहा था? पेंडेमिक को, राइट। ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अभी करिए, बाकी सेंटेंस आपको एडजस्ट करना है, राइट। जब भी आप एडजस्ट करना कर नहीं पाओ, तब बाय के बाद आप जब भी सब्जेक्ट लिखते हो उसके बाद उस पूरे सेंटेंस को चिपका देना है आपको। ओके, बेटा पेंडेमिक एक ही है तो वॉज आएगा इस बार। ओके सोनिया, वॉज आएगा। राइट, चलिए बाकियों को भी आंसर करना है। आप इसे लिख सकते हो, द पेंडेमिक ऑन द डिफरेंट लेवल एज कंपेयर टू टुडे वाज बीइंग फेस्ड बाय द वर्ल्ड। और इसे अगर आपको थोड़ा आसान करके लिखना है तो आप लिखोगे द पेंडेमिक वाज बीइंग फेस्ड बाय द वर्ल्ड ऑन द डिफरेंट लेवल एज कंपेयर टू टुडे। ओके, मोस्टली आप जब एग्जाम में लिखते हो ना तो सिंपल करके लिखना है आपको। ओके, सो दैट टीचर्स को भी समझना आसान होता है। और जो आपके आंसर आंसर शीट जो आते हैं, लाइक सॉरी आंसर बैंक जो आते हैं आपके, उनमें भी सिंपल फॉर्म में ही इन्हें लिखा हुआ होता है, तो ये ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं होता टीचर्स के लिए भी। तो आप इसे सिंपल फॉर्म में ही रखोगे, मतलब क्या, बचा हुआ सेंटेंस आप बाय के बाद सब्जेक्ट लिख के उसके बाद लिखोगे। प्रांजल पीडीएफ आ जाएगी बेटा, एक्चुअली टेंसेस और वॉइसेस की जो पीडीएफ है वो कनेक्टेड है, दैट्स वाई कल नहीं आई। बाद में आ जाएगी, सर आपको सेंड कर देंगे। ओके, चलो अभी पास्ट कंटिन्यूअस हो गया, तो उसके बाद आ जाएगा हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। ओके, पास्ट परफेक्ट टेंस देख लेंगे। तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो अभी प्रेजेंट में क्या किया था? हैव हैज प्लस बीन लगा दिया था, तो यहाँ पे भी हैड प्लस बीन लगा देंगे। बाकी तो सभी में ऑब्जेक्ट पहले आता है, V3 आता है, बाय आता है और सब्जेक्ट भी आता है, राइट। चलो, she had faced so many difficulties to achieve success। तो अभी उसने फेस किया है तो ये सब्जेक्ट हो गया। फेस करना दैट इज आवर वर्ब। और so many difficulties, क्या फेस किया है? बहुत सारी डिफिकल्टीज, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। समझ रहे हो? टू अचीव सक्सेस आप एंड में लिख सकते हो। तो अभी लिख लिया, so many difficulties had been, have has been था प्रेजेंट में, पास्ट में आ गया had been। So many difficulties had been faced। faced ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है। जब आप परफेक्ट टेंस यूज करते हो तो आपको थर्ड फॉर्म की चिंता करने की जरूरत नहीं होती। ओके, had been faced by her to achieve success, इस तरह से ये आएगा। गाइस समझ आ रहा है आपको? यस और नो?
चलो, आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स. ओके ओके, चलो अभी सेकंड पे जाएंगे. एवरीवन हैड पार्टिसिपेटेड इन दैट कंपटीशन. एवरीवन हैड, एवरीवन हमारा सब्जेक्ट हो गया, पार्टिसिपेट करना ये वर्ब हो गया, दैट कंपटीशन ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया. ओके, ऑब्जेक्ट लिखते वक्त आप इन दैट कंपटीशन नहीं लिख सकते, तब आपको दैट कंपटीशन ही लिखना होगा सिर्फ. ओके, विजय बेटा बीन भूल गए आप, वैष्णवी आप भी भूल गए. बीन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इसे नहीं भूलना है. That competition had been participated by everyone. Very good, guys. Right, Gaurav? Right, Sonia? नो राजेश्वरी, इन नहीं लगेगा, क्योंकि आप जब ऑब्जेक्ट की मतलब ऑब्जेक्ट को आप आगे लिखते हो, मतलब क्या करते हो, उसे सब्जेक्ट बना रहे हो यहाँ पे. और सब्जेक्ट वगैरह जो होते हैं या फिर सेंटेंस की जो स्टार्टिंग होती है वो इनसे नहीं हो सकती, राइट, डायरेक्टली नहीं हो सकती पैसिव वॉइस में. ओके, that competition had been participated by everyone. चलो, पास्ट परफेक्ट टेंस समझ आ गया? यस और नो गाइस? ओके, तो अभी जैसे हमने प्रेजेंट टेंस को देख लिया, उसी तरह से पास्ट टेंस को भी देख लिया. जिस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के वॉइस चेंज नहीं होते, उसी तरह से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के भी हम वॉइस चेंज जो है वो नहीं करते. ओके, तो अभी हमें यहाँ पे रिवाइज करना है. तो सिंपल पास्ट हमने जब पढ़ा था तो उसमें हमने क्या किया, पास्ट कंटिन्यूअस के वॉज वर यूज कर लिए और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज कर लिया. जब हमने पास्ट कंटिन्यूअस देखा तो हमने क्या किया, वॉज वर के साथ हमने बीइंग लगा दिया, राइट. जो हमने एमिजार के साथ बीइंग लगाया था प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, उसी तरह से वॉज वर के साथ बीइंग लगाया पास्ट कंटिन्यूअस में. और देन प्रेजेंट परफेक्ट में हमने क्या किया था, हैव हैज प्लस बीन किया था. उसी तरह से यहाँ पे हमने हैड प्लस बीन किया पास्ट परफेक्ट में. और बाकी चीजें तो सेम ही है. मतलब क्या कि ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म ही आएगा, बाय भी आ जाएगा और सब्जेक्ट भी एंड में आ जाएगा. चलो नेक्स्ट टेंस पे जाएं. अभी फ्यूचर के हमें सिर्फ दो ही पढ़ने हैं. फ्यूचर में हमें सिर्फ दो ही टेंसेस होते हैं पैसिव वॉइस चेंज करने के लिए, वो पढ़ लेंगे. तो सिंपल फ्यूचर टेंस यहाँ पे है. हमने कल भी पढ़ा था सिंपल फ्यूचर टेंस को एक्टिव वॉइस में, मतलब सिंपल टेंसेस में सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट. तो जिस तरह से हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस के और पास्ट कंटिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब यूज किए थे, उसी तरह से हम यहाँ पे जो फ्यूचर कंटिन्यूअस है उसके हेल्पिंग वर्ब, मतलब क्या, शैल विल के साथ बी का यूज करेंगे. ओके, और वर्ब का थर्ड फॉर्म तो आ ही जाएगा, राइट. बाय, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ये सारी अपनी जगह पे ही है, राइट गौरव. इट्स सो इजी, बहुत इजी है. देख लो फर्स्ट सेंटेंस, आई विल गैदर पीपल टू विटनेस योर गुड डीड्स. आई हमारा सब्जेक्ट हो गया, गैदर कराना हमारा वर्ब हो गया, और किन्हें गैदर करना है, लोगों को करना है, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया. बचा हुआ सेंटेंस हमें एडजस्ट करना है. सो पीपल हमने ऑब्जेक्ट लिख लिया, शैल विल में से विल लिख लिया, बी यूज कर लिया, और गैदर का गैदर्ड कर दिया, थर्ड फॉर्म यूज कर लिया. और बाकी सेंटेंस जो है उसे यहाँ पे लिख लिया, टू विटनेस योर गुड डीड बाय मी. आई का क्या कर लिया, मी कर लिया. गाइज आपको समझ आ रहा है? इज देयर एनी प्रॉब्लम अबाउट इट? आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे पूछ सकते हो. Yes, everyone, I am waiting for your response. Okay, Galaxy, repeating it. तो हमने क्या किया था, जब हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज किया था तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब मतलब एमिजार का यूज किया था.
जब हमने सिंपल पास्ट टेंस यूज किया तो हमने पास्ट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब यूज किए, मतलब हमने वॉज वर्ब का यूज कर लिया। उसी तरह से जब हम सिंपल फ्यूचर का यूज करेंगे तब हम फ्यूचर कंटिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब जो है उन्हें यूज करेंगे। मतलब क्या? तो फ्यूचर कंटिन्यूअस का फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो सब्जेक्ट है विल या फिर शैल है, प्लस बी है, प्लस वी आईएनजी है, प्लस ऑब्जेक्ट है। तो इससे हमें सिर्फ इसके हेल्पिंग वर्ब बोरो करने हैं, तो हमने शैल बी या विल बी को बोरो कर लिया। और बाकी सेंटेंस स्ट्रक्चर तो आपको पता है सेम ही है, ऑब्जेक्ट है, V3 है, बाय है और सब्जेक्ट है। इनमें तो कोई चेंजेस होते ही नहीं है। गैलेक्सी J2 आपको समझ आ गया? चलो नेक्स्ट सेंटेंस पे जाएंगे। राइट सोनिया, राइट है। शी हमारा सब्जेक्ट है, स्ट्रेन करना इज अवर वर्ब एंड वाटर इज अवर ऑब्जेक्ट। So water will be strained by her with the help of cotton cloth। इस तरह से आप सिंपली लिख सकते हो। वेरी गुड श्रावणी, वेरी गुड सोनिया। चलो बाकियों को समझ आ गया, यस और नो? समझ आ गया, ओके। थर्ड पे जाएंगे। इंडिया विल क्रॉस 20 लाख कोविड केसेस बाय अगस्त 10। अभी यहाँ पे बाय है, लेकिन ये पैसिव वॉइस का बाय नहीं है, ये बिफोर वाला, मतलब उससे पहले वाला। राइट, उससे पहले हम बोलते हैं ना, उससे पहले, उसी तरह से 10 अगस्त से पहले। तो बिफोर की जगह आप बाय का भी यूज कर सकते हो रेगुलर सेंटेंसेस में। ओके, इंडिया सब्जेक्ट हो गया, क्रॉस करना ऑब्जेक्ट हो गया, और क्या क्रॉस करेगा? 20 लाख कोविड केसेस, ये पूरा हमारा सॉरी ये वर्ब, क्रॉस हमारा वर्ब हो गया और 20 लाख कोविड केसेस ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो वैष्णवी ने आंसर किया है 20 लाख कोविड केसेस बाय अगस्त 10 विल बी क्रॉस्ड। बेटा आपने थर्ड फॉर्म यूज नहीं किया। थर्ड फॉर्म इज रियली इंपॉर्टेंट इन पैसिव वॉइस। जब भी आप पैसिव वॉइस यूज करोगे आपको थर्ड फॉर्म ही यूज करना है। वेरी गुड सोनिया, वेरी गुड गौरव। बाय अगस्त 10 जो है वो आप एंड में लगाओगे तो ज्यादा अच्छा होगा। ओके, राइट तनिष्का। चल, सिंपल फ्यूचर टेंस सबको समझ आ गया है। अभी हम जो हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस है उस पे जाएंगे। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस जो होता है उसका वॉइस जो है वो चेंज नहीं होता। ओके, दैट्स व्हाई डायरेक्टली फ्यूचर परफेक्ट टेंस पे हम आ गए। तो जिस तरह से हमने क्या किया था, प्रेजेंट परफेक्ट में हमने हैव हैज प्लस बीन यूज किया था, पास्ट परफेक्ट में हमने हैड बीन यूज किया था, उसी तरह से फ्यूचर परफेक्ट में हम शैल विल हैव का यूज करेंगे। ओके, शैल विल हैव प्लस बीन का हम यूज करेंगे। 1 मिनट। अक्षरा लास्ट सेंटेंस रिपीट करो। ओके वेट, तो ये आ जाएगा ये हमारा आ जाएगा 20 लाख कोविड केसेस will be crossed by India by August 10। ओके, अक्षरा आंसर मिल गया आपको? चलो परफेक्ट टेंस पे जाएंगे अभी। ओके, तो जैसे हमने पढ़ा प्रेजेंट में हैव हैज प्लस बीन, पास्ट में हैड प्लस बीन, उसी तरह से यहाँ पे शैल विल फ्यूचर है, दैट्स व्हाई शैल या फिर विल प्लस हैव प्लस बीन का यूज हम कर लेंगे। मतलब परफेक्ट टेंस आ गया तो बीन का यूज हो जाता है, राइट? बाकी तो एज इट इज रहता है।
तो ऑब्जेक्ट हमारा स्टार्टिंग में आ जाएगा, सेंटेंस देख लेंगे। आई विल हैव जनरेटेड द पिन, तो मैं जनरेट करूंगी तो मैं सब्जेक्ट हो गई, जनरेट करना हमारा वर्ब हो गया, और क्या जनरेट करूंगी, द पिन, पिन जनरेट करूंगी, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऑब्जेक्ट पहले आ गया तो द पिन, ये ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद शैल या विल में से विल ले लिया, हैव बीन हमें यूज करना है तो वो यूज कर लिया। जनरेट, जनरेटेड तो जनरेटेड ही रहा बिकॉज इट इज ऑलरेडी इन द थर्ड फॉर्म, तो ये थर्ड फॉर्म आ गया बाय, और आई का हो गया मी। सिंपल है। येस राजेश्वरी, दुसरं पण येईल, पण जसं मी सांगितलं की टीचरांकडे एक आन्सर की असते, तर तुम्ही जर सिंपल वे मध्ये लिहाल तर त्यांना ते चेक करायला इझी जातं, दॅट्स वाय सिंपल वे मध्येच लिहायचंय. ओके, चलो सेकंड सेंटेंस पे जाएंगे. She will have submitted all the necessary documents by 25th March. तो शी हमारा सब्जेक्ट हो गया, सबमिट करना वर्ब हो गया, ऑल द नेसेसरी डॉक्यूमेंट ये पूरा हमारा ऑब्जेक्ट हो गया. वेरी गुड श्रावणी, वेरी गुड सोनिया, राइट तनिष्का. ओके चलो, समझ आ गया सभी को. थर्ड सेंटेंस पे जाएंगे अभी. पुलिस विल हैव कैप्चर्ड द थीव्स बाय द नेक्स्ट संडे. बाय का यहाँ पे मीनिंग बिफोर ये होता है. ओके, चलो पुलिस सब्जेक्ट हो गया, कैप्चर करना ये वर्ब हो गया, किसे कैप्चर करना, द थीव्स, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया. चलो आंसर करो. राइट वैष्णवी, बेटा अभी हम थर्ड सेंटेंस कर रहे हैं, यू हैव टू आंसर दैट एज वेल, आपको उसे भी आंसर करना है, जल्दी जल्दी आंसर करिए. वेरी गुड सोनिया. राइट गौरव. बाय द नेक्स्ट संडे लिखा है तो नेक्स्ट संडे लिखना है तनिष्का, बाकी राइट है. ओके चलो, समझ आ गया यहाँ तक फ्यूचर परफेक्ट टेंस. चलो अभी फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो गया. फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हमने एक्टिव वॉइस में भी नहीं पढ़ा था, पैसिव में भी उसे पढ़ना नहीं है, तो डायरेक्टली हम ऑक्सिलरी वर्ब देख लेंगे. तो ऑक्सिलरी वर्ब में क्या होता है, सेंटेंस स्ट्रक्चर तो वही आ जाता है कि ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, उसके बाद हमारा जो वर्ब है थर्ड फॉर्म में आ जाएगा, बाय आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा. सिर्फ ये जो हमारे ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं इनके साथ हम बी को ऐड कर देते हैं. सिंपल है. एक दो सेंटेंसेस में यहाँ पे ले लूंगी. ओके, जैसे कि कैन का देख लेंगे, तो रिपेयर, फैन रिपेयर करने वाला जो एग्जांपल हमने लिया था उसी को मैं कन्वर्ट करके यहाँ पे आपके लिए लिख रही हूँ. 1 मिनट. आई कैन रिपेयर द फैन. चलिए, अगर आपको समझ आ गया मैंने क्या बोला है आपको, तो आपको ये करना आ जाएगा. हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट पहले लिख लेंगे, उसके बाद जैसे मैंने बोला कि कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब अगर आता है तो उसके साथ हमें बी ऐड करना होता है, तो ये बी ऐड हो गया. राइट, कैन है तो कैन के साथ बी ऐड हो जाएगा, कैन बी, और उसके बाद फिर V3 आ जाएगा और बाय, एंड देन हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा. वेरी गुड प्रांजल, गौरव, तनिष्का, Shawnee, right? Then Sonia, the fan can be repaired by me. Very good, guys. सिंपल है. ऑक्सिलरी वर्ब ज्यादा आसान होते हैं. इन्हें सिर्फ अगर ये ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं ना, ये जब भी सिंपल फॉर्म में मतलब अकेले आते हैं तभी इनका वॉइस हम चेंज करते हैं, अदरवाइज इनके वॉइस चेंज नहीं होते. ओके,
दीपाली आता है तो आवाज? यस प्रांजल, बहुत सिंपल है बेटा, राइट। ओके गुड। चलो, दिस वाज ऑल अबाउट द वॉइसेस। वॉइस में आपको कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क मी। वॉइस जो टॉपिक है हमारा वो पूरा हो चुका है। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। नो डाउट, ओके। ओके, क्लियर हो गया। नो प्रॉब्लम, नो डाउट, दैट्स गुड। ऋतुजा, सोनिया, लावण्या, राजेश्वरी, ओके। ये अक्षदा, जरूर होंगे लेक्चर्स। गौरव, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में वॉइस क्यों नहीं करते? बेटा ऑलरेडी वो सेंटेंसेस जो होते हैं वो लेंदी होते हैं, और उसी के साथ उसमें ऑलरेडी हम परफेक्ट और कंटिन्यूअस टेंस दोनों को ज्वाइन करके बीइंग का यूज ऑलरेडी करा होता है वहां पे, राइट। सॉरी, बीन का यूज ऑलरेडी करा हुआ होता है वहां पे। तो वहां पे कुछ और चांस ही नहीं होता कि सेंटेंस स्ट्रक्चर को हम चेंज कर पाए। जैसे कि देख लो, हमने फ्यूचर कंटिन्यूअस का भी नहीं किया था, तो वहां पे क्या था? विल और शैल था, और उसके साथ बी था, राइट। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस का, राइट। तो इस बी का हम और कुछ भी नहीं कर सकते, राइट। इसे आईएनजी वगैरह भी नहीं लगा सकते, क्योंकि हमने क्या किया था कंटिन्यूअस में? एमिजार था, तो उसके साथ बी को आईएनजी लगा के बीइंग बना दिया था। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी बी की वजह से ही सेंटेंस है, तो इसमें हम और चेंजेस कर ही नहीं सकते, राइट। दैट्स व्हाई हम इन्हें चेंज नहीं करते। और हम बात करते वक्त भी उस तरह से बात नहीं करते, क्योंकि ऑलरेडी वो सेंटेंसेस लेंदी होते हैं। और लैंग्वेज इज ऑल अबाउट स्पीकिंग, राइट। बात करने का तरीका जो होता है वो लैंग्वेज डिफाइन करती है। दैट्स वाई बात करने के लिए जो चीजें सही है, सिर्फ उन चीजें को ही हम चेंज करेंगे। समझ आ गया गौरव? ओके। श्रावणी, विदाउट बाय जब आप पेपर में लिखते हो तब बिल्कुल नहीं होता, तब आपको बाय यूज करना होता है, उसे हाफ मार्क होता है। लेकिन जब आप बात करते हो तब आप बाय का यूज नहीं करते। जैसे अभी हमने स्टार्टिंग में ही एक सेंटेंस लिया था कि मैं फैन रिपेयर करती हूँ, और फैन मुझसे रिपेयर होता है। तो मैं उसे फैन मुझसे रिपेयर होता है इस तरह से बात करते वक्त नहीं बोलूंगी। मैं क्या बोलूंगी कि फैन रिपेयर होता है, या फिर फैन रिपेयर हो चुका है, मुझसे रिपेयर हो चुका है। इस तरह से हम बात करते वक्त नहीं बोलते, राइट। के द्वारा, इस वजह से हम बाय का यूज कर रहे हैं ना। तो बात करते वक्त बाय की जरूरत नहीं होती, लेकिन अगर आप पेपर में लिख रहे हो तो इस बाय को हाफ मार्क होता है। दैट्स व्हाई आपको इसे लिखना होता है। समझ गए श्रावणी? श्रावणी बेटा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो होता है ना, उसमें हम क्या करते हैं कि एक पर्सन ने बोली हुई बात दूसरे को जाके बताते हैं, राइट। तो जब हम वो बात बताते हैं तो उसमें हम सिर्फ टेंस चेंज करते हैं, उसमें बाकी वॉइस वगैरह जो ऑलरेडी यूज हो रखा है उसी को रखते हैं। वॉइस वगैरह वहां पे चेंज नहीं होता। नो राजेश्वरी, जेडब्ल्यू में वॉइसेस नहीं होते। जेडब्ल्यू में इंग्लिश ही नहीं होता, उसमें तो आपका फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स होता है, आई गेस। डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रांजल हो जाएगा, पढ़ लेंगे हम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सोनिया बेटा, आपने जो सेंटेंस लिखा है ना, देखो, जब आपको पैसिव वॉइस करना होता है ना, तो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का, सब्जेक्ट का और वर्ब का, इन तीनों का होना जरूरी होता है, राइट। लेकिन आपने जो सेंटेंस लिखा है उसमें सिर्फ ऑब्जेक्ट है और वर्ब है, उसमें सब्जेक्ट तो है ही नहीं, तो हम इसे चेंज कैसे करेंगे?
समझ गए गाइस? किसी को कोई और प्रॉब्लम है? तनिया वही डाउट था आपका। तो आपको सारी जो चीजें हैं वो देखनी होंगी कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब तीनों होंगे, तभी हम वॉइस को चेंज कर पाएंगे। हम हर सेंटेंस का वॉइस जो है वो चेंज नहीं कर सकते। ओके ओके, चलो गाइस, फिर आई एम एंडिंग दिस मीटिंग।